हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में 14वां लेक्चर करने वाले हैं। आज हम लोग कमीशन टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो बच्चों, फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है? शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 इन अ फर्म। यानी 4:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल को उनका कैपिटल शर्मा का 5 लाख और वर्मा का 1 लाख है। The partnership deed provides that Sharma will get a commission of 10% of net profit after allowing a salary of ₹5,000 per month to Verma। अब इसको ध्यान से सुनो बच्चों। पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है कि शर्मा को कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा कमीशन? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी, यानी नेट प्रॉफिट सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा। और वो सैलरी कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ मिलेगा वर्मा को। यानी शर्मा को जो कमीशन मिलेगा प्रॉफिट का 10% मिलेगा। सैलरी जो वर्मा को 5,000 पर मंथ देना है वो देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आप कमीशन दे दो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,80,000। प्रॉफिट कितना है? 2,80,000 रुपया है। और वर्मा को कमीशन, वर्मा को क्या करना है? सैलरी देना है 5,000 पर मंथ और फिर कमीशन देना है शर्मा को 10% ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद आपको बोला प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट शर्मा एंड वर्मा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको क्या बनाना है बच्चों? आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो फटाफट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग सबसे पहले देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम यहां पे डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। उसके बाद फटाफट इसका क्या करो? फॉर्मेट बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक साइड होगा डेबिट और दूसरे साइड होगा क्रेडिट। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अब चलो बच्चों फटाफट हम लोग इस साइड लिखेंगे डेबिट, इस साइड लिखेंगे क्रेडिट। फिर होगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। फिर होगा क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स। मेरे साथ आप भी बनाते चलो, आप लोग भी इस तरह से हेडिंग डालो, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। साथ में आपको प्रैक्टिस करने हैं, साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि हम बस क्लास देख लिए, नोट्स हम कल बनाएंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ था। सर हमारे पास प्रॉफिट तो दिया हुआ था 31 मार्च 2022 को 2,80,000। तो हम लिखेंगे ये प्रॉफिट हमारे पास कहां से आया बच्चों? तो सर ये प्रॉफिट तो आया आपका पीएल अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2,80,000, 2,80,000। अब इसमें किसको किसको क्या क्या देना है? तो सर एक तो सैलरी देना है, एक क्या देना है? सैलरी देना है। किसको देना है? ये देना है सर वर्मा को 5,000 पर मंथ। सैलरी टू वर्मा 5,000 पर मंथ के हिसाब से दोगे तो 12 महीना तक के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? सैलरी 60,000 देना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्या था? बहुत ही सिंपल, दूसरा तो सर कमीशन था। तो हम फटाफट क्या देंगे? कमीशन देंगे। टू कमीशन। कमीशन कितना होगा? कमीशन किसको दे रहे हैं? सर कमीशन दे रहे हैं शर्मा को, कमीशन दे रहे हैं शर्मा को। वो भी कमीशन कितना मिलेगा? तो बोला जो नेट प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद
उसका 10%, उसका 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 2,80,000 तुम्हारा प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी दिए 60,000, तो बचा कितना 2,20,000, उसका 10%, उसका 10%, तो कितना हो गया 22,000। 22,000 क्या हो गया, कमीशन आपने दे दिया। अब जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करो, बांट दो। तो सर कितना प्रॉफिट बचा, तो 2,80,000 में से जो भी आपने डेबिट कर रखा है उसको माइनस कर दो। तो 2,80,000 माइनस 60,000 माइनस 22,000, तो आपका कितना बचता है सर, बचता है 1,98,000, 1,98,000। तो ये कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, बंट जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, जो भी है। फिक्स है तो फिर आपका करेंट अकाउंट जाएगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में। कुछ ना बोले तो हमेशा मानते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब यहाँ पे एक तो शर्मा है, दूसरा कौन है, वर्मा है। 4:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो शर्मा को कितना मिलेगा सर, शर्मा को मिलेगा 1,98,000 का जो प्रॉफिट बचा, ठीक है, उसका 4/5। और वर्मा को कितना मिलेगा सर, वर्मा को मिलेगा 1,98,000 का 1/5। तो कैलकुलेट कर लो, 4/5 कितना होता है सर, होता है 1,58,400, 158,400 शर्मा को। और वर्मा को कितना मिलेगा, तो सर ये मिलेगा वर्मा को 198 डिवाइड बाय 5, तो 39,600 मिलेगा। 39,600 किसको मिलेगा, वर्मा को। 39,600 वर्मा को, और शर्मा को मिला 158,400। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको क्या करना है, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उससे बेटर होगा कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तब जाके वीडियो देखो। तो इससे क्या होगा, मैं आपको देखो ऑलमोस्ट सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, इसीलिए मेरे क्लास ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आप देखोगे तो मैं चाहता तो 4 से 5 या 7-8 क्लास में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल को खत्म कर लेते, बट जल्दीबाजी नहीं करना है। हम लोग को आराम आराम से सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। और हम लोग का इस बार जो टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होना चाहिए। और ये मेरे खुद के मेहनत से नहीं होगा, आप लोग को भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, तभी हम लोग ये माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23A। ये क्या है, गोपाल और कालू शेयर प्रॉफिट इक्वली बराबर बराबर बांटते हैं, यानी 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। गोपाल इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी गोपाल और कौन कौन है पार्टनर, तो गोपाल और कालू है। तो एक जी कर दो, एक के कर दो। प्रॉफिट का बंटवारा हमें पता चल गया कि 1:1 में होगा। फिर बोला गया कि गोपाल इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी गोपाल को 24,000 क्या होगा, सैलरी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो मिल रहा है कमीशन मिल रहा है गोपाल को, वो मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन से पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उतना का कमीशन मिलेगा गोपाल को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। बोला कालू इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम, यानी कालू को जो सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल्सो ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। अब यहाँ पे कालू को जो मिल रहा है वो 5% मिल रहा है नेट प्रॉफिट का, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो ये बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में कभी कभी गलती करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, तब तो सारा खर्चा देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कर देंगे। बट यहाँ पे आफ्टर कमीशन है। भाई साहब कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो और तुमको बोल रहा है कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर 5% देना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट।
रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 1,84,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना का है, 1,84,000 का प्रॉफिट है। आपको बोला है डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट गोपाल और कालू के बीच में। अब देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब जो प्रॉफिट को जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहां करोगे, पीएल अकाउंट में तो कर नहीं सकते, उसे कहां करना होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप हेडिंग डालो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, कब बनाना है, तो हमें ये जो प्रॉफिट है ये किस साल के लिए दिया है, कहीं पे पीरियड दिया हुआ है 31 मार्च 2022, तो लिखा हुआ है 31 मार्च 2022। तो आप लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 के लिए बना रहे हैं। तो हम क्या इसका फटाफट हम लोग क्विकली क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। फटाफट फॉर्मेट बना लो इस तरह से, एक साइड डेबिट दूसरे साइड क्रेडिट। तो आई होप इसका फॉर्मेट बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, एक साइड डेबिट और दूसरे साइड क्रेडिट लिख लो। चलो अब सर क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, बाकी सारा आप फॉर्मेट बना लो। हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो सर हमारे पास प्रॉफिट है 1,84,000, 1,84,000। तो अब देखो जिसको जो सैलरी वगैरह देना है वो दे दो। सबसे पहले बात तो सैलरी दो, सैलरी सबसे पहले दे दो। सैलरी किसको कितना देना है, गोपाल और कालू को देना है 24,000 और 20,000। तो सैलरी देंगे गोपाल को 24,000 और कालू को 20,000। तो सर टोटल कितना हो गया, 44,000 हम सैलरी दे दिए। इसके बाद क्या देना है सर, कमीशन देना है। तो सर अब बात करते हैं कमीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। अब सबसे पहले आप दोगे कमीशन गोपाल को, कमीशन दोगे गोपाल को। ये बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपको बोला बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन जो भी आपका प्रॉफिट आता है उस पर देना है। तो बिफोर चार्जिंग आपका प्रॉफिट कितना है, आपका 1,84,000 प्रॉफिट था, उसमें से 44,000 आपने सैलरी दे दी। तो जो प्रॉफिट बचा कितना बचा सर, 1,84,000 में से 44,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बचा 1,40,000। उस पर देना है 10%, उस पर कितना देना है 10%। तो कितना हो जाएगा 1,84,000 माइनस 44 यानी 1,40,000 का 10%, यानी गोपाल को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो 14,000 दे रहे हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। बट अब बात करते हैं, अब हम देंगे कमीशन किसको, अब बचा क्या, अब बचा कमीशन देना है सर कालू को। तो कमीशन टू कालू। अब यहां पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, कालू को जो कमीशन दे रहे हैं, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमीशन काटने के बाद जो बचता है उस पर बोला गया है हमें देना है 5%। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा सर, 1,84,000 था, 1,84,000 में से 44,000 तो सैलरी चला गया और 14,000 कमीशन दे दिए गोपाल को। इसके बाद हमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसका नहीं है, उसमें जो कालू को जो कमीशन दे रहे हैं ना वो भी काटने के बाद 5%। तो भाई साहब कालू का कमीशन तो अभी निकला नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, और उसके भी हिसाब से जो फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है रेट बट्टा 100 प्लस रेट, रेट बट्टा 100 प्लस रेट। तो रेट कितना होगा सर, 5 है रेट। ठीक है, डिवाइड बाय 105। अब इसका अगर आपको समझना है बैकग्राउंड की रेट बटा 100 प्लस रेट क्या है तो मैं कभी बाद में समझा दूंगा, या अभी अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। हमें नेट प्रॉफिट पता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट पता है, उसमें से हम कमीशन निकालेंगे। अब कमीशन जो कालू को दे रहे हैं वो कितना है वो मुझे नहीं पता है, तो हम उसको मानते हैं एक्स। तो नेट प्रॉफिट माइनस एक्स जो भी बचेगा इसका रेट निकालने के लिए बोला गया है। इस पर हमें नेट प्रॉफिट में से जो कालू का कमीशन है वो काटने के बाद उसका डिवाइड बाय इनटू 500 जो भी आएगा वो हमारा कमीशन आएगा, वो हमारा कमीशन आएगा। तो फिर इस कमीशन को अब इस फॉर्मूला इसको आप अगर तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, अब इसको आपके पास नेट प्रॉफिट तो पता है, तो ये जो x है ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो चलो इसके बेसिस में हम लोग इसको
निकालते हैं कि हमारे पास कितना बचेगा। तो सर 1,84,000 में से 1,40,000 हुआ, उसमें से 14,000 माइनस कर दो इंटू 5 डिवाइड बाय 105। आपका कमीशन सर बन के आता है 6,000। कमीशन कितना आता है? 6,000। तो इस केस में अगर कभी भी आपको बोले कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन करना है तो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट आपको कर देना है। ठीक है, अब बताओ हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा? तो सर क्रेडिट साइड तो 1,84,000 था, 1,84,000 में से ये 6,000 भी माइनस करो तो 1,40,000, 1,40,000 में से 14,000 माइनस 6,000, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है, बचता है 1,20,000। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे सर? इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स के बीच में बंट जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? बंट जाता है। अब कौन कौन पार्टनर है? सर गोपाल और कालू पार्टनर है, गोपाल और कालू। तो सर गोपाल और कालू के बीच में कौन सा रेशियो है? तो सर 1:1 बोला है, बराबर बराबर बांटते हैं प्रॉफिट को। तो सर 1,20,000 का आधा कितना हुआ? 1/2। तो 60,000 गोपाल को मिलेगा और 60,000 कालू को मिलेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था जहां पे बिफोर कमीशन भी है, आफ्टर कमीशन भी है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजर कमीशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 है मैनेजर कमीशन। देखो सबसे पहले समझो मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो पार्टनर को जो कमीशन देते हैं वो तो प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन होता है, इसीलिए उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। बट मैनेजर तो हमारा एम्प्लॉय होता है, वो तो हमारा पार्टनर नहीं होता है कि उसको हम प्रॉफिट में से बांटेंगे। तो मैनेजर का जो कमीशन होता है वो मेरा खर्चा होता है और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। वो कहां जाता है? वो पीएल अकाउंट के अंदर जाता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मनप्रीत और हरप्रीत पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एक तो मनप्रीत हो गया, दूसरा हो गया हरप्रीत। ठीक है, मनप्रीत और हरप्रीत दो पार्टनर है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट के का जो रेशियो है उनका वो है 3:1। वो क्या है? 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक है, चलो आगे है कैपिटल है 1,40,000। मनप्रीत का 1,00,000 कैपिटल है, हरप्रीत का 40,000 कैपिटल है। ठीक है, बढ़िया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो मिलेगा 10%, इनको भी 10% इनको भी मिलेगा पर एनम। ठीक है, पर एनम मिलेगा। चलो आगे क्या है? हरमीत इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अब ये जो हरमीत है उनको सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 का तो सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, चलो सर 60,000 नहीं मिलेगा, 500 रुपया पर मंथ है तो सर 6,000 मिलेगा, 6,500 इंटू 12। ठीक है, चलो ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 10,000 ईच। ठीक है, दोनों ने ड्रॉविंग किया है 10,000 ये भी किया, 10,000 ये भी किया, इसको बोलते हैं ड्रॉविंग। ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉविंग 10,000 ईच। प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? 36,000 प्रायर टू द एप्रोप्रिएशन। ये 36,000 का क्या है? नेट प्रॉफिट है। प्रायर टू द एप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 और राइटिंग ऑफ बैड डेट्स 1,000। अब यहां पे देखो ये जो प्रॉफिट 36,000 है ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें सारा खर्चा घटाने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन 2,000 चार्ज नहीं किया। बैड डेट्स आपको चार्ज करना था, बैड डेट्स आपने चार्ज नहीं किया 1,000 का। ठीक है, उसके बाद आपको मैनेजर को कमीशन देना था 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपने मैनेजर को कमीशन नहीं दिया 10%, 10% आफ्टर कमीशन है, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। आपने ये सब तो आपने किया नहीं, तो फिर आपका ये प्रॉफिट सही कैसे हुआ? यानी ये प्रॉफिट तो आपका क्या है? गलत प्रॉफिट है। आपको इस प्रॉफिट को ठीक करना है। ठीक है, अब इस ठीक करने के लिए तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या सीधा पीएल अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस तरह के क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट को ठीक करना, प्रॉफिट को ठीक करना। अब प्रॉफिट को हम ठीक कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक पीएनएल अकाउंट छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, चलो
तो हम लोग P&L अकाउंट एक छोटा सा बना लेते हैं आपके सामने में। अब देखो आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना हुआ है, कितना है, हमारे पास जो अभी का जो फिलहाल जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है सर, प्रॉफिट हमारे पास 36,000 का दिया है। बट सर इसमें सारे खर्चे जो है वो कंप्लीटली सारे खर्चे नहीं दिखाए हैं। तो सबसे पहले तो आपको खर्चे दिखाने हैं जो नहीं दिखाए हैं। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाना है, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले तो आपको फर्नीचर के ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है, कितना, तो सर 2000, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि आपने बैड डेट्स को भी नहीं दिखाया है 1000 का, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का भी तो खर्चा होता है सर, ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टनर को देते हैं, पार्टनर को जो कुछ भी देते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जाता है, बाकी सारा का सारा खर्चा होता है, तो ये आपको दिखाना था। अब बोला गया कि मैनेजर को कमीशन देना है 10%। अब मैनेजर आपका पार्टनर थोड़े ना है, वो तो आपका एम्प्लॉई है, और आपका जो आप उसको जो कुछ भी दोगे वो तो खर्चा होगा, वो पीएल अकाउंट के अंदर आना चाहिए। आपने नहीं दिया तो इसको ठीक करना है आपको। कमीशन कितना देना है, 10% देना है प्रॉफिट का, वो भी कमीशन काटने के बाद, ठीक है। तो यहां भी रेट बटा 100 प्लस रेट आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन। अब सर मैनेजर कमीशन कितना होगा, मैनेजर कमीशन देखो कितना होगा, तो सर मैनेजर कमीशन प्रॉफिट जितना होता है, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो, 36,000 में से 2,000 बैड डेट्स फर्नीचर का, 1,000 बैड डेट्स का, तो कितना बचा, 36,000 में से 3,000 घट जाएगा तो 33,000 बचा। और उसका बोला है 10%, वो भी कमीशन काटने के बाद, तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, तो कितना हुआ, तो 36,000 में से 3,000 घटा तो 33,000, 33,000 का 10/110 कितना हुआ सर, 33,000 का 10/110 कितना हुआ सर, 3,000। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया, 3,000। तो अब आपका जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो 36,000 में 3,000 तो वैसे माइनस हो गया, और फिर 3,000 कमीशन माइनस हुआ, तो यानी 3,000, यानी बचा जो आपका प्रॉफिट बचा वो बचा 30,000। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये आपका फाइनली करेक्ट प्रॉफिट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अब हम जाके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमने पीएल अकाउंट बना लिया, अब थोड़ा इसको हम साइड कर देते हैं और यही बगल में हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। क्योंकि हमें सर पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें बोला है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करके दिखाओ। तो बंटवारा करने के लिए पार्टनर को कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, तो प्रॉफिट का तो बंटवारा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट यहाँ पे हम साइड में हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, साइड में हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो, एक साइड डेबिट कर दो, दूसरे साइड क्रेडिट कर दो। तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कितना हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से कितना आया है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000, नेट प्रॉफिट 30,000 है। उसके बाद पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा सर, 10% देना है। 1,00,000 और 40,000 प्रॉफिट है, तो 1,00,000 कौन कौन है, मनप्रीत और हरमीत। एक तो मनप्रीत है, मनप्रीत है, ठीक है, दूसरा हरमीत है, ठीक है। चलो तो 1,00,000 का 10%, ये कितना हो गया 10,000, और फिर ये था 40,000 का 10%, तो कितना हो गया सर 4,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब सैलरी भी देना है सर हरमीत को 6,000, सैलरी देना है, सैलरी देना है 500 रुपया पर मंथ टू हरमीत। कितना होगा 500 इंटू 12, यानी 6,000 की सैलरी हमने दे दी। उसके बाद सर ड्रॉविंग 10,000 किया, तो ड्रॉविंग कैपिटल के अंदर आता है, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हाँ, इस पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेते, ठीक है, तो ये फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की चर्चा नहीं की है कि किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देंगे। और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है ड्रॉविंग्स के ऊपर। इसीलिए हम ड्रॉविंग का कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ड्रॉविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, और हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए नहीं बोला है, हमें केवल प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बोला है। प्रॉफिट का बंटवारा में यहाँ
काम पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखा सकते थे, बट सर रेट कहाँ दिया है, रेट नहीं दिया है तो फिर कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो सर हमने सैलरी दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और कुछ, तो और कुछ भी चर्चा नहीं है, तो अब प्रॉफिट बांट दो, जो भी प्रॉफिट बचेगा। तो देखो 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट था, अब 30,000 में से जो जो अभी पार्टनर को दिए हैं उसको क्या करो, माइनस करो। तो 30,000 में से तो सबसे पहले 14,000 और 2,000, 14 6 20,000 माइनस होगा, तो आपका प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 बचेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये आपको बांट देना है मनप्रीत और हरमीत के बीच में। अब किस रेशियो में बांटना है सर, तो सर 3:1 के रेशियो में। तो 10,000 का 3/4 कितना होगा, 7,500, ठीक है। और हरमीत का 10,000 का 1/4 ये हो गया 2,500। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, 7,500 और 2,500 आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ गया। ये मैनेजर का जो कमीशन था ये था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। चलो बच्चों, तो हमने आज पार्टनर को कमीशन देने से संबंधित, मैनेजर से कमीशन देने से संबंधित हमने क्वेश्चन किए। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको खुद से करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। आपको आंसर आपके सामने दिया होगा, आप आंसर एक बार देख लेना। आपको अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर कोशिश करना, फिर आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो कि अगर कहीं पे आपको दिक्कत होता है। ये सारे क्वेश्चन नंबर 23B, क्वेश्चन 24, 25, 27, 28, 29, 30, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन करके आओगे और अच्छे से मेहनत करोगे। देखो बच्चों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं, तो मेरा टारगेट है कि आप लोग इतना अच्छे से मेहनत करो कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ठीक है। देखो आजकल 80-90 स्कोर करना बहुत आसान है, बट 100 आउट ऑफ 100 करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो भी जम के मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग बिजनेस स्टडी का भी क्लास रेगुलर तरीके से करते होंगे। हमने टारगेट रखा है कि बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इन दोनों का सिलेबस हम जो है समय से पहले, यानी अक्टूबर-नवंबर के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा सके, जिससे कि आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करवाने का। तो सब कुछ हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।